नमस्कार, एक बार फिर से आपसे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AWW की आवाज़ में। आंगनबाड़ी आशा सहायिका बहनों को दिन प्रतिदिन की सच्ची खबरें आप सभी बहनों को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दिखाने की पूरी कोशिश करता हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और आप भी दिन प्रतिदिन की हर राज्यों के अपडेट सबसे पहले आंगनबाड़ी बहनों से वीडियो देखते रहें। साथियों, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की फेसबुक लाइव में आपको स्वागत है। हम आज शहादत दिवस के अवसर पे आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस है, जिन्होंने अंग्रेज़ों से, पूरे साम्राज्यवाद से लड़के भारत की आज़ादी के लिए अपने जान कुर्बान कर दिया। और आज हम लोग जो मज़दूर है, मज़दूरों के लिए ये भी अहम एक बात है कि बहुत सारे लोग ऐसा जो शहादत के लिए भगत सिंह के सोच विचारों के बारे में भी जो बातें करते हैं, तो उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर बम फेंका था, तो उसी टाइम में जो वो कौन सी कानून के खिलाफ था, तो वो भी आज के संदर्भ में हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल लेके आए थे, तो वो ट्रेड यूनियन बनाने का, जो मज़दूरों को अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए, हड़तालों को मना करने के लिए, बैन करने के लिए, और जो ये भी नहीं, एक जो मज़दूर संगठन दूसरे मज़दूर संगठन को के आंदोलन को समर्थन नहीं दे सकते हैं, और इस तरीके का काला कानून लेके आया था, तो वो कानून के खिलाफ में अंग्रेज़ी को जो बहरे कानून को सुनाने के लिए इन्होंने ये बम फेंका था। तो इस तरीके से जो मज़दूरों का, आम जनता की अपनी आवाज़ उठाने वाले, और ये सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं, सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने के लिए नहीं है, भारत की जनता की असली जो आज़ादी है, जो वो अपनी भूखमरी से सबको रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी मिनिमम सुविधाएं सारी जनता को मिलने के लिए, और जो भेदभाव है महिला होने के नाते, दलित होने के नाते, जात पात के नाम पे, मज़हब के नाम पे, ये सबको ख़त्म करने के लिए और एक असली आज़ादी जनता के लिए कायम करने के लिए सपना देखे थे भगत सिंह ने। उनके वो विचारों पे और उनके जो विचार और उनके जो लक्ष्य था, उसको अमल करने के लिए आज के दिन में हमें प्रण लेना चाहिए। हम उस प्रण के साथ में जो वो असली आज़ादी की जो लड़ाई को हम आगे करेंगे। साथियों, आज वही जब हम उनको याद करते हैं, हमारे शहीदों को याद करते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही नहीं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को ही नहीं है, हमारे को स्वतंत्रता आंदोलन की सारे शहीदों को, और उसके बाद में भी आम जनता के लिए, उनके हकों के लिए जो लड़ते हुए जो शहीद हुआ है, वो सबको इस अवसर पर नमन करते हैं। साथियों, अभी जो देश की जो 26 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर आज के दिन में जब ये अपनी असली आज़ादी के बारे में जो सोचते हैं, और अभी हम अपनी जो राज्यों के अंदर में आज के दिन में भी, आज के दिन हम जब ये फेसबुक में जुड़ के अपनी बातें रखते हैं, आज के दिन में मध्य प्रदेश के अंदर हमारी आंगनवाड़ी बहनें हड़ताल में है। वो एक सामूहिक अवकाश का पिछले हफ्ते से जो शुरू हुआ है, तो उसी पे है। और सिर्फ आंगनवाड़ी वर्क, इधर का खासियत यही है मध्य प्रदेश में कि वो सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ही नहीं, उधर में सुपरवाइजर और CDPO भी आंदोलन में है। तो यहीं पे हमारे सामने में ये सवाल आते हैं कि पूरी ICDS के बारे में और उसकी उद्देश्य, लक्ष्यों के, और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की स्थिति के बारे में। साथियों, अभी पिछले दिनों में हमने देखा है कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश, तो अभी आंदोलन चल रहे हैं, देश के विभिन्न राज्यों में
बहुत शानदार आंदोलन हुए हैं। हम इस अवसर पे वो सारे साथियों को भी अपनी क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। कर्नाटका में इसी साल में जो 2023 में शुरू होके शानदार आंदोलन हुआ, 11वीं दिन में अपनी हड़ताल की 11वीं दिन में उन्होंने देश में सबसे पहली बार अपनी लड़ाई से ग्रेच्युटी हासिल किया है और उसके साथ में उसके अगले जो बजट के अंदर में 1000 रुपये का अपना वेतन बढ़ोतरी भी ले लिया है। और हमारी महाराष्ट्र के साथियों ने हड़ताल करके अपने वेतन बढ़ोतरी करवाया। छत्तीसगढ़ की साथियों ने शानदार अपने संयुक्त मंच पे 43 दिन का हड़ताल करके अपनी सरकार से अपनी चुनावी वायदे को 5 साल के बाद में उसका ऑर्डर भी लिया है। तो ये भी नहीं, अभी अन्य प्रदेशों में जैसे हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना, आंध्रा में कल भी परसों भी आंध्र प्रदेश में बहुत शानदार आंदोलन हुआ। हमारे साथियों के ऊपर में पुलिस ने अपना फोर्स इस्तेमाल किया है, उनको जेल भेजा गया। तो इस तरीके से हमारे साथियों अभी आंदोलन में हैं। इस अवसर पे एक और जो शानदार जीत के बारे में और एक लंबी लड़ाई के बारे में भी हमें जिक्र करना चाहिए जो हरियाणा के अंदर हुआ है। 1 साल की लंबी लड़ाई जो जनवाद को कायम रखने के लिए, अपने अधिकारों के लिए, जो 3 साल पहले माने 2018 का जो वायदा किया हुआ जो वेतन बढ़ोतरी है, प्रधानमंत्री का जो दिवाली का तोहफा जो उसने मान के बताया था, तो उसको लागू करवाने की जो लड़ाई है, वो लड़ाई के अंदर 975 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को जो बर्खास्त किया गया, तो वो पूरा 1 साल का पूरा शानदार लड़ाई, लगातार लड़ाई के बाद में वो सारे वर्कर हेल्पर को बहाल किया गया है। वो हरियाणा की हमारी लड़ाकू साथियों को भी हम इस अवसर पर क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हमारा सामने में ये जो चुनौती है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के सामने में, ये सिर्फ हमारी ये वेतन वाली बात नहीं है। हमारी जो योजना है, ये जो पूरे देश के गरीब जनता के लिए, गरीब माएँ हैं, गरीब बच्चे हैं, और वो सरकार के आंकड़े के मुताबिक 1 साल में 75 लाख बच्चे 6 महीने होने के पहले ही अपना दम घुटता है। तो वो बच्चों के लिए ये योजना है। और ये योजना के साथ में विभिन्न सरकारें क्या करते हैं, एक तो हमारे लिए ये भी है कि ये योजना तो एक बुनियादी सेवा है और देश के अंदर लड़के बच्चे सुरक्षा का कानून लाया गया है, उसके अंदर तहत भी ये ICDS के अंदर न्यूट्रिशन प्रदान करना चाहिए जो माओं को और किशोरियों को और दूध पिलाने वाले को और गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को, 6 साल के अंदर के बच्चों को। ये भी नहीं, देश के अंदर शिक्षा के अधिकार का कानून के तहत ये आंगनवाड़ी सेंटर में 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा भी प्रदान करना चाहिए। तो इस तरीके से जो देश की जनता का बुनियादी अधिकार को उन तक पहुंचाने के लिए एक बुनियादी ढांचा होना चाहिए ICDS। अभी आज़ादी की अमृत काल में भी हमारे देश में ये एक योजना के तहत चल रहा है। तो वही ये धोखा जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के साथ में भी होता है कि ये सेवाओं को जनता तक पहुंचाने वाले आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर अभी भी कर्मचारी नहीं है, वर्कर नहीं है, मजदूर नहीं है, और उनके लिए जो मिलता है वो अभी भी मानदेय माना जाता है। और उनका जो वर्किंग कंडीशन है, केंद्र सरकार जो ये मात्र 4500 के लिए ही माने उनका आदेश है, उसका भी 60% ही केंद्र सरकार देते हैं। अभी ये नरेंद्र मोदी के सरकार 2014 में पहले सरकार आया था और उसके बाद अभी जो 10 साल होने वाला है, 9 साल पूरा हुआ है, तो ये काल में जो इससे पहले कभी नहीं हुआ उस तरीके का हमला ICDS के और आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर के अपने अधिकारों के ऊपर हुआ। ये सरकार आने के जो सबसे पहले 2014 में सरकार आए हैं, तो सबसे पहले बजट के अंदर में भी भारी कटौती बजट के अंदर में किया है। 18,000 करोड़ का जो बजट को काट के 8,000 करोड़ कर दिया। तो हमारी जो लड़ाई अपने जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, तनख्वाह बढ़ाने की जो लड़ाई था, वो लड़ाई ICDS को ही बचाने में ही बदल गया है मोदी काल में। ये हमारे लिए बहुत अहम बात है, ये समझने की ज़रूरत है। तो जो
स्कीम ही नहीं बचेगा, जो आम जनता के लिए सेवा ही नहीं बचेगा, तो हमारे सर्विस के बारे में, हमारे न्यूनतम वेतन के बारे में कौन बात करेगा। तो हमने ये लड़ाई, जो ये योजना को बचाने का ही लड़ाई लड़ा है, और वो बजट वापस करवाया, वो बजट आके चलाया। और ये जो सब्सिडी के अंदर भारी कटौती करवाने के लिए ये बेलगाम घोड़े की तरह सरकार जा रहे थे, उसके अंदर में रुकवाने के लिए ये देश की आंगनवाड़ी वर्कर और स्कीम वर्कर के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका अदा किया है। उसके बाद में 2018 में आपको याद होगा, हमारी शानदार लगातार के 4 साल की लड़ाई के बाद में जो 5 सितंबर 2018 को दिल्ली के अंदर मजदूर किसान संघर्ष रैली में भारी संख्या में स्कीम वर्कर आई थी, उसके बाद 10 सितंबर को ही मोदी जी ने सारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को टीवी के सामने में बिठा के बहुत ही कम, माने 1500 रुपये का बढ़ोतरी का घोषणा किया था। ये मजबूरी था उनका, जहाँ स्कीम ही बंद करने के लिए जा रहे थे तो हमने पैसा भी बढ़वाया। अभी वही है, वही काल में उसके बाद में 2019 में दोबारा सरकार आया, और उसके बाद में भी क्या किया ICDS के, और हमारे साथ में क्या किया, धोखा के अलावा कुछ भी नहीं किया। सरकार ने बीजेपी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में पहले वाले में बोला था कि अपने वेतन का जो हम सुधार करेंगे, और दूसरी जो चुनावी घोषणा पत्र में 2019 वाले में उन्होंने बोला पूरा ICDS को ही हम मजबूत करेंगे। और किया क्या है, आपको याद होगा, जो हमारे अभी तो कोरोना तो ख़त्म हुआ ही नहीं है, कोरोना काल में जब पूरे देश जो लॉकडाउन के अंदर में थे, पूरे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को पूरा जो न्यूट्रिशन लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी, और कोविड से जनता को बचाने के लिए घर घर में जाने की जिम्मेदारी दिया गया था। और उसी काल में आपको याद होगा, जो सारे लोग घर में थे और नौकरी चला गया, तो हमारी लाभार्थियों का संख्या काफ़ी बढ़ गया था, और जो प्रवासी मजदूर वापस आया उनको भी खाना पहुंचाने के लिए हमें जिम्मेदारी दिया था। तो काफ़ी संख्या हमारा बढ़ गया है। लेकिन उसी कोविड काल के अंदर जो 2022 की जो बजट, 21 की जो बजट हुआ था, वो बजट के अंदर में 30% का कटौती किया है सरकार ने। और यही हम लोगों को, ये अभी जो पूरा आज़ादी की अमृतकाल है, भारत विश्व गुरु बन के जा रहे हैं, इसी के संदर्भ में हमें ये याद रखने की ज़रूरत है। तो ये पहले बजट पहली बार में जब आया था 1 साल के अंदर में भारी कटौती किया हमारे बजट के अंदर, और दूसरी बार जब बहुमत से आया है, और कोविड काल में जो लोग आंदोलन नहीं कर पाते हैं, उसी टाइम में ICDS के बजट के अंदर में कटौती किया है। बेशक हमने बहुत बड़ी लड़ाई के बाद में अगले साल में वो कम से कम उतना बजट तो वापस कर दिया है, लेकिन अभी के बजट में भी आप देख सकते हैं कि ये घोषणा एक तरफ है। 2022 की बजट में उन्होंने क्या बोला था कि 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्र को हम सक्षम बनाएंगे, और 2023 में, और उसके लिए 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्र को जो सक्षम बनाने के लिए